हेलो एवरीवन, नीट 2024 की काउंसलिंग में यूपी स्टेट की जो काउंसलिंग चल रही है, इसमें जो चॉइस फिलिंग है वो आपको कैसे करना है। यूपी में अगर चॉइसेस को आप लॉक नहीं करते हैं तो उस केस में जो आपका अलॉटमेंट है उसके लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा और ऐसे में आपकी जो चॉइस लिस्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस जो होता है वो आपको डिसाइड करना होता है, आपको अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी होती है, लेकिन जो प्रोसेस है, प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में। आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताएंगे कि आपको जो चॉइस फिलिंग के क्या क्या ऑप्शन आते हैं और कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब यहाँ पर आप विजिट करेंगे, पेज को आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का जो टैब है, रजिस्ट्रेशन फॉर स्टेट मेरिट, उसके बाद पे रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद पे सिक्योरिटी मनी, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का एक टैब है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना नीट का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने चॉइस फिलिंग करते समय बनाया था, जो पासवर्ड आपने फॉर्म भरते समय आपने बनाया था चॉइस फिलिंग के लिए, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है और उसके बाद जो लॉगिन का टैब है यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, राइट। जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद जो डैशबोर्ड है वो इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर चॉइस अवेलेबल, चॉइस सबमिशन, चॉइस डिलीशन, व्यू सबमिटेड चॉइस, चॉइस इंटरचेंज, लॉक चॉइसेस, लॉग आउट का ऑप्शन है। आपकी प्रोफाइल आ जाएगी और आपकी जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में आपको आपका रोल नंबर, जेंडर, उसके बाद नेम, रजिस्ट्रेशन डेट, सब कैटेगरी, ये सब आपका यहाँ पर विजिबल हो जाता है, राइट। उसके बाद जब आप पेज को स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट में यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो आ जाती है और प्रोफाइल में आपकी यहाँ पर फोटो आ जाती है। टोटल चॉइस फील्ड 0 यहाँ पर दिखा रहा है, फिलहाल अभी इसमें नहीं किया गया है, राइट। और उसके बाद चॉइस स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा, चॉइसेस अनलॉक दिखा रहा है क्योंकि चॉइस आपने लॉक नहीं करी है। यूपी में अगर चॉइस को लॉक नहीं किया जाता तो फिर आपको अलॉटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसे में अगर आप चॉइस फिल कर रहे हैं तो फिर आपको लॉक करना जरूरी है। अब हम आते हैं कि भाई जो चॉइस फिलिंग है उसमें कौन कौन से चॉइस अवेलेबल है वो देखना है। तो चॉइस अवेलेबल का ये जो टैब है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो फिर जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर टोटल अवेलेबल चॉइसेस आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा, ब्रांच नेम यानी बीबीएस के लिए अगर किया है तो फिर उसका, और बीडीएस का आ जाएगा। और उसके बाद सीट डिटेल यहाँ पर आती है। जो सीट डिटेल है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सीट डिटेल में ये कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस गर्ल कैंडिडेट है, इसलिए इनके लिए उस पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट है ईडब्ल्यूएस की, गर्ल्स के लिए वो आ जाता है। ईडब्ल्यूएस ओपन की सीट के लिए भी ये एलिजिबल है, इसलिए उनका भी नंबर आ जाता है, उस कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है। और अनरिजर्व ओपन की जो टोटल सीट अवेलेबल है वो यहाँ पर आ जाता है। टोटल कितने सीट के लिए ये पर्टिकुलर कैंडिडेट फाइट कर सकता है, उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर टोटल सीट्स में आ जाती है। आप जिस कैटेगरी से हैं तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में टोटल कितनी सीट के लिए आप जो है एलिजिबल रहेंगे, उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आ जाती है, राइट। और टोटल सीट आपके लिए जो अवेलेबल रहती है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है, राइट। इस तरीके से जब आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद बाकी जो कॉलेजेस हैं उनकी सीट की डिटेल आपको आ जाएगी। आप अपने सारे जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं उसमें कितनी सीट अवेलेबल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आ जाती है। उसके बाद अब आपको चॉइस फिल करना है कि भाई जो चॉइस फिलिंग है वो कैसे करनी है। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे, जो होम पेज है उसके बाद आपका जो प्रोफाइल टैब है वहाँ पर चॉइस सबमिशन एंड चॉइस सिलेक्शन, इंस्टीट्यूट वाइज और ब्रांच वाइज, यहाँ पर आपको क्लिक करना है चॉइस सबमिशन पर, राइट। ये जो टैब है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो डैशबोर्ड आपके सामने आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर पर्टिकुलर ब्रांच वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट, कि आपको अगर कॉलेजेस देखने हैं ब्रांच वाइज। उसके बाद पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट वाइज है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो ब्रांच वाइज है उसमें अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर जो डैशबोर्ड आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप एमबीबीएस, बीडीएस और या फिर ऑल ब्रांचेस सबका आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एमबीबीएस जब आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसके बाद जो चॉइसेस की लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाती है, राइट। यहाँ पर दो टैब है, सेव एंड कंटिन्यू और एक है सेव एंड गो होम। अगर 2-3 चॉइस फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो फिर वो चॉइसेस वहाँ पर सेव हो जाती है और उसके बाद कंटिन्यू हो जाता है, बाकी के आप ऐड कर सकते हैं। सेव एंड गो होम करेंगे तो फिर आपका जो लॉगिन के बाद जो डैशबोर्ड ओपन हुआ था वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जो चॉइसेस अवेलेबल हैं ये आपको कॉलेज वाइज दिखाएगा, राइट। वहाँ पर 1 2 3 करके कॉलेजेस के नेम होंगे और उसके बाद ब्रांच नेम होगा। आपको जो प्लस का टैब है, इस प्लस के टैब पर आपको क्लिक करना है किसी पर्टिकुलर कॉलेज को ऐड करने के लिए, राइट। जब आप प्लस के टैब पर ऐड करते हैं तो फिर ये आपका जो डिटेल है कुछ इस तरीके से आ जाता है, शो हो जाता है। यहाँ पर जैसे ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज पे क्लिक किया गया, राइट, प्लस के टैब पर,
ये यहाँ पर राइट में शिफ्ट हो जाता है, राइट? यहाँ पर राइट में शिफ्ट हो गया, यानी ये आपकी चॉइस में इंक्लूड हो गया है। जब आप 2 कॉलेज या फिर 2 से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर जो मूव अप एंड मूव डाउन का जो एरो है, यहाँ पर जो वो टैब है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ से आप कॉलेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं, राइट? और इस तरीके से आपको कोई दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करना है तो फिर आप यहाँ से प्लस का टैब से सेलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस नंबर यहाँ पर शो करेगा, जो कॉलेज सबसे ऊपर रहेगा वो नंबर 1, उसके बाद जो कॉलेज रहेगा वो नंबर 2 पर रहेगा। उसके बाद आपको चॉइसेस को जो है वो सेव करना है, राइट? ताकि वो आपका सेव हो जाए। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो चॉइसेस आप सेव कर लेते हैं, एक बार चॉइस लिस्ट बन जाती है, तो चॉइस को लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप लॉक करेंगे, तो उसके लिए जो आपका टैब होगा, राइट, लॉक करने का, वो आपको कहाँ से यूज़ करना है, क्योंकि अगर चॉइसेस अगर आप लॉक नहीं करते हैं, तो उस केस में आप इनवैलिड हो जाएँगे अलॉटमेंट के लिए और आपको अलॉटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। चॉइस डिलीशन का टैब है, यहाँ से चॉइस आप डिलीट कर सकते हैं। सबमिटेड चॉइस आपने कौन-कौन से सबमिट किए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं और उसके बाद चॉइस इंटरचेंज का टैब है, यहाँ से आप चॉइसेस की सीक्वेंस में चेंजिंग कर सकते हैं। लॉक चॉइसेस, यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉक चॉइसेस, ये आपको यूज़ करना है और आपको बहुत ही सावधानी से यूज़ करना है कि आप एक बार चॉइस जो फाइनल हो, उसको ही लॉक करें। लॉक करने की और उसके बाद जो चॉइस फिल करने की वो डेट 29 अगस्त तक है। इस वजह से बहुत ही जल्दबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है, क्योंकि एक बार अगर लॉक हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसको चेंज किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएँगे, राइट? ये फाइनल एडिट का जो ऑप्शन होता है वो नहीं होता है लॉक करने के बाद और लॉक करना मैंडेटरी है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो चॉइसेस को लॉक नहीं करता, उसको अलॉटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, आप होम पर जाके उसके बाद लॉक करने के बाद लॉग आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो अपनी कंप्लीट चॉइस है, यूपी स्टेट के लिए जो प्रोसेस है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया, आप अपनी कंप्लीट चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024 यूपी काउंसलिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।